Hello everyone. Lawine presents remedies for breach of contract under the Sale of Goods Act 1930। स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेमेडीज सेलर और बायर को कौन कौन से प्रोवाइडेड होते हैं। Starting with the introduction, the Sale of Goods Act 1930 provides remedies to both seller and buyer. When there is a breach of contract, a breach can occur if a party fails to fulfill their contractual obligations, such as non delivery of goods, non payment, और delivery of defective goods। ठीक है, these are the conditions। बात करेंगे सेलर को कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है। पहले सूट फॉर प्राइस, सेक्शन 55 ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट्स में बताया गया है। इफ द बायर wrongfully neglects or refuses to pay the good and ownership has already passed to the buyer, the seller can sue to recover the price. If the ownership has not passed, the seller may only sue for damages। मीन्स जब ओनरशिप बायर को चली जाती है तो जो सेलर है वो रिकवरी के लिए, प्राइस की रिकवरी के लिए स्यू कर सकता है। लेकिन अगर ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई, यानी कि ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है, तो डैमेजेस के लिए बायर को स्यू कर सकता है। सेकेंड रेमेडी जो प्रोवाइडेड है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। इफ द बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गुड विथआउट अ वैलिड रीजन, मेंशन हियर विथआउट अ वैलिड रीजन, अगर बायर रिफ्यूज कर देता है कि मैं गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, द सेलर कैन क्लेम डैमेजेस। ओके, डैमेजेस आर कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ ब्रीच। रेमेडी, राइट टू लिंग, सेक्शन 47 टू 49 में बताया गया है। द अनपेड सेलर हैज़ द राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स अनटिल, जब तक बायर पूरा प्राइस उसे पे नहीं कर देता तब तक। फोर्थ रेमेडी जो कि सेलर को प्रोवाइडेड है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट, सेक्शन 50 टू 52 में बताया गया है। इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, द सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिस्ट एंड रिगेन पोजेशन इवन इफ ओनरशिप हैज़ ऑलरेडी पास्ड। अगर ओनरशिप चली भी गई है बायर को, तब भी सेलर जो है वो पोजेशन वापस ले सकता है और ट्रांजिट को रोक सकता है। फिफ्थ रेमेडी, राइट टू रीसेल, कि जो कुछ कंडीशंस में सेलर जो है वो अपने गुड्स को रीसेल कर सकता है अगर गुड्स जो वो पेरिशेबल है, और अगर जो बायर है विद इन अ रीजनेबल टाइम पैसे देने में फेल्ड हो जाता है, तब अ नोटिस ऑफ रीसेल इज गिवन टू द बायर। रीसेल करने से पहले सेलर को बायर को एक नोटिस ऑफ रीसेल देना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर पेरिशेबल गुड्स। सिक्स्थ रेमेडी प्रोवाइडेड कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर बायर जो होता है वो फंडामेंटल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो सेलर कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और अपना जो एडवांस पेमेंट है उसे रिटेन कर सकता है एज डैमेजेस। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो कि बायर को प्रोवाइडेड है। सेक्शन 57 कहता है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर किसी रीज़न से जो सेलर है गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाता है, द बायर कैन क्लेम डैमेजेस फॉर एनी लॉस डायरेक्टली रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रीच। Second remedy, section 58, specific performance. If a good are unique and specific, the buyer can seek a court order directing the seller to deliver the goods as agreed। भाई जैसा हमें गुड्स बताया गया था हमें वैसा ही गुड्स मिलना चाहिए। रिकवरी ऑफ एडवांस पेमेंट, अगर सेलर जो है वो गुड्स डिलीवर नहीं कर पाता है तो बायर जो है वो रिकवर कर सकता है एनी एडवांस पेमेंट मेड, जो भी एडवांस पेमेंट किया गया होगा उसे बायर रिकवर कर सकता है अलॉन्ग विद डैमेजेस फॉर लॉस। फोर्थ, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन 59 कहता है इफ द सेलर डिलीवर्स गुड दैट डू नॉट मीट द वारंटी, मीन्स क्वालिटी नहीं है, फिटनेस या डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है, द बायर कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द लॉस। फिफ्थ, राइट टू रिजेक्ट गुड्स, सेक्शन 37 एंड 52 बताता है दैट बायर हैज़ अ राइट that he can or she can reject goods if they do not conform to the contract। यानी कि हमें बताया कुछ गया था, हमें डिलीवर कुछ और किया जा रहा है, देन अ बायर कैन हैज़ अ राइट टू रिजेक्ट दैट गुड। फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग क्वालिटी आ गई है या क्वांटिटी आ गई है। सिक्स रेमेडी, रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
The buyer can repudiate the contract if the seller commits a fundamental breach, such as delivering defective or incorrect goods. The buyer can repudiate the contract. ओके हमने अभी तक पढ़ ली कि रेमेडीज एज अ सेलर कब अवेलेबल है आपके पास और एज अ बायर आपके पास कब दी गई हैं। अब हम बात करेंगे दैट रेमेडीज अवेलेबल टू बोथ, यानी कि एज अ सेलर एंड एज अ बायर दोनों को रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं। पहला कि सूट फॉर इंटरेस्ट, सेक्शन 61 बोलता है कि ईदर पार्टी कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन द अनपेड प्राइस और डैमेजेस एज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट or at the discretion of the court. Second, general suit for damages. Either party can file a general suit for damages for any loss caused by the breach of contract. ओके कुछ इलिस्ट्रेशन तो देखनी चाहिए कि हमारा डाउट कुछ क्लियर हो जाए। इलिस्ट्रेशंस देखेंगे। पहला है सेलर्स राइट ऑफ रीसेल। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल 100 bags of rice to B. ओके बट B fails to pay. B पैसा देने में चूक जाता है। A resells the rice to C एट द लोवेस्ट प्राइस। भाई उसका यहाँ नहीं जा रहा है, जैसे उसने बोला कि 100 बैग्स हम राइस डिलीवर करेंगे बी को, बी पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ए जो है वो राइस सी को सेल कर देगा एट लोवेस्ट प्राइस, लेकिन उसे कुछ नुकसान हुआ है, तो दैट डैमेजेस कैन बी क्लेम फ्रॉम बी एंड क्लेम द डिफरेंसेस फ्रॉम बी एज डैमेजेस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, बायर्स राइट टू डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो स्पेसिफिक कार है वो बी को बेच देगा, लेकिन ए जो होता है वो बी को बेचने की जगह किसी और को बेच देता है, तो बी जो है उसे स्यू कर सकती है फॉर डैमेज इक्विवेलेंट टू द मार्केट प्राइस ऑफ द कार। थर्ड, राइट टू लीन। ए सेल्स गुड टू बी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स देता है, सेल करता है, बी फेल्स टू पे, अ रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड अंटिल पेमेंट इज मेड। आफ्टर डिस्कशिंग ऑल दिस कुछ केस लॉस देख लेते हैं। सेलर्स के लिए दो केस लॉ है। पहला मैकलीन वर्सेस डन that establish the seller's right to sue for price if the buyer has taken possession but refuses to pay. Second, कहता है court held that the seller can recover damages for non-acceptance based on market price differences. नेक्स्ट टू केसेस देखेंगे जिसमें बायर्स से रिलेटेड है। पहला है हेडले का केस जिसमें बोलता है एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल फॉर रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस विच ऑल्सो अप्लाइज टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। Roland versus Develka, the buyer was allowed to recover the full purchase price because the seller did not have right to sell the goods. Under Sale of Goods Act remedies से related हम कुछ important sections भी देख लेते हैं। Section 55 seller's right to sue for price, 56 seller right to sue for damages for non-acceptance, 57 buyer's right to sue for damages for non-delivery, Section 58 buyer's right to specific performance, 59 buyer's right to damage for breach of warranty, and section 61 interest by agreement और damages। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है समाप्त। होप यू लव इट।